5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। ठीक, तो आपको कह रहा है कि प्रकाश किरण आलेख खींचकर एक रे डायग्राम बताइए और साथ ही प्रतिबिंब की स्थिति भी बताना है, यानी उसकी दूरी, साइज भी बताना है और इसकी प्रकृति भी बताना है। करेक्ट, तो इसका रे डायग्राम यहाँ पर है, देख लीजिए। एक अभिसारी यानी उत्तल लेंस है ये, जिसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम, तो ये ए बी आपका बीम है, इसकी हाइट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। करेक्ट, फोकस दूरी कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर के ये आपका क्या है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो गया। फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर पर दूरी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है एक किस चीज को, तो एक ऑब्जेक्ट को, जो आपका ए बी है। तो ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। करेक्ट, रे डायग्राम आपका बन चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। न्यूमेरिकल जब भी बनाए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मिरर हो, लेंस हो, उसका नाम फाइंड कर ले कि कौन सा है, क्योंकि साइन कन्वेंशन लगाने में बहुत आसान हो जाता है। तो कह रहा है अभिसारी लेंस, यानी अभिसारी लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस में आपको दिया क्या है, तो हाइट दे दिया है, तो लिख लेंगे h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। करेक्ट, फोकस 10 है, तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, तो प्लस कर देंगे। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है निगेटिव, यानी 25 सेंटीमीटर। करेक्ट, अब देखिए हमको u भी दे दिया है, f भी दे दिया है, v इज इक्वल टू व्हाट, तो v तो इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, तो लेंस फार्मूला से लगा देंगे यहाँ पर लेंस फार्मूला, लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आपको v निकालना है, तो इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इधर छोड़ देंगे। ठीक, तो ये माइनस में है तो कहाँ जाएगा प्लस में, तो v के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/f अब प्लस 1/u। ये 1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू, अब 1/f, f का वैल्यू कितना था, देखिए यहाँ पर है 10, तो यहाँ पर 10 डाल देंगे। ये प्लस का साइन है, तो प्लस 1/u, u कितना है -25, 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस और माइनस माइनस 1/25। अब यहाँ से इसको लिखेंगे 1/v इक्वल टू, एलसीएम कर लीजिए, इसका कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम इसका हो जाएगा 50। अब देखिए इसको करेंगे तो 10 पंच यानी क्या मरतबा कट जाएगा, ये 5 माइनस 25 दूना 50, तो ये 2 हो गया। 1/v इक्वल टू 3/50। करेक्ट, अब इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, ये इससे और ये इससे, 3 इंटू वी इज इक्वल टू 50, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 50/3। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16.76 सेंटीमीटर, ये आपका निकल गया आंसर। अब एक चीज और इस प्रश्न में देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स पूछ रहा था कि ये जो बना है ना प्रतिबिंब, इसकी हाइट क्या होगी, तो इसकी भी हाइट निकाल लेंगे। अब हम एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन यानी m इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है v/,
यू। सारे बच्चे पढ़े होंगे। और एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि m इज इजकल टू क्या होता है हमारा h1/h, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पुट कर लेंगे। m का वैल्यू क्या है, v/u इज इजकल टू h1/h। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। v का वैल्यू कितना है देख रहे हैं, निकालें अभी 50/3, 50/3। u का वैल्यू कितना है, u -25, तो यहाँ लिख देंगे -25। ये वैल्यू पुट हो चुका है। इज इजकल टू h1 तो आपको निकालना ही है। h का वैल्यू प्रश्न में दिया, सबसे पहले ही दिया गया था, देख रहे हैं h का वैल्यू 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसे कितना हम 5। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे या फिर क्रॉस गुना भी इसको चाहे तो आप करें, यानी तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ भी इसको काट सकते हैं आप। चलिए अब इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे, तो ये हमारा हो जाएगा 25 या 75 -75 मल्टीपल h1, और इसको इससे गुना करेंगे अगर तो 5 25 यानी 250, ये ऊपर आ जाएगा नीचे। h1 इज इक्वल टू 250/75। अब ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब इसको 25 से काट लीजिए, थोड़ा सा आसान होगा। 25 तिया 75, 25 दही के 250, यानी h1 इज कल टू -10/3। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, फिर दशमलव, फिर 1, फिर 3 3 3, यानी ये आता ही रहेगा। तो इसका ये आंसर हो गया।